आपको बता दें कि भाजपा ने पंजाब में 6 जगहों पर अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी गई है। गुरदासपुर से दिनेश सिंह बब्बू को मैदान में उतारा गया और वहीं लोकसभा गुरदासपुर से मजबूत दावेदार मानी जा रही स्वर्गीय विनोद खन्ना की धर्मपत्नी कविता खन्ना को, जो विनोद खन्ना के जाने के बाद पिछले कई सालों से लोगों की सेवा कर रही थी और इस बार लोकसभा चुनाव में लोकसभा हल्का गुरदासपुर के लोगों को पूरी उम्मीद थी कि भाजपा की ओर से कविता खन्ना को पार्टी मैदान में उतारेगी, लेकिन दिनेश सिंह बब्बू के नाम की घोषणा होने के बाद अब कविता खन्ना की ओर से ये ऐलान कर दिया गया है कि वह गुरदासपुर लोकसभा हल्के के लोगों की सेवा करने के लिए राजनीति में जरूर रहेगी। और यही नहीं, उन्होंने लोकसभा हल्का गुरदासपुर से चुनाव लड़ने के संकेत दिए हैं, जिसको लेकर भाजपा के राजनीतिक खेमे में हलचल मच गई। विनोद जी के अंतिम क्षणों में उनको गुरदासपुर की चिंता थी और निरंतर चिंता रही, लेकिन अंतिम क्षणों तक वो गुरदासपुर के बारे में सोच रहे थे। और भगवान की दया से हमारे पास सब कुछ है, कोई ऐसी वस्तु नहीं जो हमारे पास नहीं है। और इसलिए विनोद जी ने तय किया कि वो सेवा करना चाहते हैं। जब हम यहाँ आए गुरदासपुर में, लोगों ने हमें इतना प्यार दिया है। विनोद जी को 17 साल और मुझे अब 26 साल हुए यहाँ गुरदासपुर में। लोगों ने प्यार ही प्यार दिया है। विनोद जी के जाने के बाद यहाँ के लोग मेरा परिवार बन चुके हैं। मैंने यहाँ कविता और विनोद खन्ना फाउंडेशन स्थापित किया और गांव-गांव में जाकर हम काम कर रहे हैं बच्चों के फ्यूचर के लिए। और हमारा धर्म भी कहता है कि हमें सेवा करनी चाहिए। और मैं इतना कहना चाहती हूँ कि पॉलिटिक्स से जो प्लेटफॉर्म आपको पॉलिटिक्स में मिलता है सेवा करने के लिए, वो कहीं और नहीं मिलता है। और मैंने निश्चय किया है कि मैं जिस तरह से विनोद जी ने लोगों की सेवा की, उसी तरह मैं करती रहूँगी और करने वाली हूँ। अभी मैंने ये कोई निर्णय लिया नहीं है, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि पार्टियाँ सब समझदार हैं। उनको पता है कि सर्वेज में लगभग 80% लोगों ने चाहा कि मैं उनकी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनूं, तो ये सभी जानते हैं। और अभी मैं कहाँ जाऊंगी, इंडिपेंडेंट लड़ूंगी या कैसे करूंगी, मैंने कोई निर्णय नहीं लिया है। ये मान के चलो कि मुझे सेवा करनी है गुरदासपुर की, और मैं सेवा करूंगी किसी भी हाल में।